तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन लगा हुआ है बोर्ड पे, और इससे पहले हम सब ने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन को जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट के थे। उसमें हमने SI CI निकाला था। उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। और मेंसुरेशन में हम इसमें वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम के बारे में थोड़ी बहुत हमें पढ़नी है, ठीक है। आपको इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले आप ये समझो। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एन ओपन वाटर टैंक विद द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर होल्ड्स 4.8 लीटर ऑफ वाटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर। नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो। कहा जा रहा है कि एक खुला हुआ टैंक है, एक टंकी है, और वो कैसा है? खुला हुआ है, जिसकी लेंथ है आपको 30 सेंटीमीटर और विड्थ है 25 सेंटीमीटर। और इसमें टोटल जो पानी भरा जाता है ना, वो कितना है? पानी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? 4.8 लीटर। अभी समझाएंगे इसको कि ये क्या होगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर टैंक। इट मीन्स कि इसमें जो टैंक की हाइट है ना, वो नहीं दी गई है, सिर्फ आपको क्या दिया गया है? लेंथ दिया गया है और ब्रेथ दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर। आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, आपसे पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट पानी के साथ में कितने हैं। चलो आपको मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अभी हम लोग इस स्नैकर्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। जब भी हमें वॉल्यूम बोली जाएगी ना, तो वॉल्यूम हमने क्या कहा था? 3D शेप, जिसके अंदर हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, वो 3D शेप होगा। आप इसके अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। आप मतलब कि इसको बड़ा करके आप बैठ सकते हैं। चलो, अब जैसे ये स्नैकर्स है, हमसे कहा जा रहा है कि यह एक टैंक है। क्या है? टैंक है। और ये भाई कहा जा रहा है कि एक साइड से खुला है, ओपन है, तो हमने भी इसको क्या कर दिया है? खोल दिया है, ठीक है। ये खुला दिख रहा है। इसमें जो टोटल पानी होल्डिंग कैपेसिटी है ना, जब हम पानी यहां तक इसके ऊपर लेवल तक भरते हैं, देखना इस लेवल तक हम पानी भरते हैं, तो टोटल इसका होल्डिंग कैपेसिटी है 4.8 लीटर। तो क्या आप पढ़े होंगे कि जब हम किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो हमें इसकी टोटल कैपेसिटी फाइंड होती है। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज को फिल करने की। तो यही अगर हमारा 4.8 लीटर देखे, तो ये क्या है? वॉल्यूम है। किसका? इस क्यूबॉइड का। अभी आप समझना, आपको इसका लेंथ दिया गया है। क्या दिया गया है? लेंथ दिया गया है कि आपको ये साइड जो है ना, लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। और इसका जो विड्थ है ना, ये विड्थ कितना है? इसमें जो चौड़ाई दी गई है, ये विड्थ, इसकी ये चौड़ाई कितनी है? तो आप चौड़ाई कहोगे 25। आपको ये हाइट फाइंड करना है कि भैया ये हाइट कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। और आपको जो ये पानी की क्षमता दी गई है ना, 4.8 लीटर दिया गया है। अब मेरे भाई, आप जब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, तो आप समझना यहाँ पे कि इसमें आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी देख पा रहे हो 4.8 लीटर है। तो भैया, जब आप इस क्यूबॉइड शेप के किस शेप का, कैसा शेप होगा? जब लेंथ और ब्रेथ दिया होगा तो क्यूबॉइड ही होगा। अब इस क्यूबॉइड शेप का आप जब क्या निकालने जाओगे? वॉल्यूम। क्या निकालने जाते हो? वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम किस में निकल के आना चाहिए था? यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सर सेंटीमीटर में ही इसका आंसर आएगा। और वॉल्यूम हमेशा जो भी यूनिट गिवन होता है उसका क्यूब होता है, तो सर ये तो हमारा किस में आना चाहिए था? क्यूब में। क्या आना चाहिए था? क्यूब में। तो हमें वॉल्यूम दिया गया है। किसका वॉल्यूम दिया गया है? क्यूबॉइड शेप के टैंक का। किसका वॉल्यूम दिया गया है? क्यूबॉइड शेप के टैंक का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक जब निकालने जाओगे, या कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक। आप जब इस टैंक के वॉल्यूम को निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इस 4.8 लीटर को पहले तो आप किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में क्यों करोगे? तो आपका वॉल्यूम अभी यहाँ पे दिया गया है 4.8 लीटर।
वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया गया है 4.8 लीटर। हम चलो यहाँ पे ही लिख देते हैं 4.8 लीटर। ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही। तो भाई जब आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक लीटर में दिया गया है तो लीटर को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में, बिकॉज यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप भाई यहाँ से एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं, चूंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस बात को याद रखना। आपको टोटल कितने दिए गए हैं 4.8 लीटर। तो जब आप लीटर को चेंज करोगे किसमें, सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिख देना कन्वर्टिंग लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्टिंग लीटर इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब ये करने जाओगे 4.8, या तो आप यहाँ पे ये लिख लेना, इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेना, चूंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको हम लोग देयरफॉर कहते हैं 4.8 लीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 4.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आप मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इस डेसिमल को हटा लो। हटाने के लिए सीखे थे कि जब डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर पे कहेगा मुझे 1 के रूप में रखो, उसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो मुझ पे डाल दो। तो ये 48/10 हो गया सर, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे 48 पूरा है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4800 आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपका वॉल्यूम निकल के आ चुका है, किसका मेरे भाई, किसका आ चुका है वॉल्यूम, तो आप कहोगे इस क्यूबॉइड शेप के टैंक का, इस क्यूबॉइड शेप के टैंक का वॉल्यूम आ चुका है। कितना है 4800 सेंटीमीटर क्यूब, 4800 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कहेंगे कि भाई जब हमारा ये 4800 सेंटीमीटर वॉल्यूम निकल के आ चुका है, इस शेप का लेंथ दिया गया है, विड्थ दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, तो हम हाइट क्यों नहीं निकाल पाएंगे, फटाक से लिखो यहाँ पे। अब लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो अब लिखोगे वॉल्यूम, नेक्स्ट पॉइंट आप बनाना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक। तो आपने पढ़ा होगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है क्या क्या है उसमें, तो सर एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो वही उसका होगा। तो हम कहेंगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सर लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रखो, तो भाई लेंथ कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम कहेंगे 30 सेंटीमीटर रखो। सर ब्रेथ कितना गिवन है, तो ब्रेथ आप कहोगे 25, तो आप 25 सेंटीमीटर रखो। हाइट कितना है पता, तो हाइट ही करना है ना, तो आप यहाँ पे ऊपर में ये भी लिख सकते थे कि फाइंडिंग हाइट, ठीक है, तो फाइंडिंग हाइट ऑफ द टैंक। अब यहाँ पे हाइट निकल के आएगा, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक दिया गया है, कितना दिया गया है 4800 सेंटीमीटर क्यूब। चलो भाई देखो क्या मजा आएगा। अब ये 4800 सेंटीमीटर क्यूब एज इट इज रहने दो, और हम आपसे कहेंगे ये सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे भाई जब आप इस नंबर को एज इट इज लाओगे नीचे, यहाँ देखो दोनों ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, एच को छोड़ के बाकी ये सारे मल्टीप्लाई में जब अभी है, तो इसको अपोजिट साइड में जब लाएंगे, एलएचएस साइड में राइट हैंड साइड से लाएंगे, तो मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में आके किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट, इज इक्वल टू हाइट। अब हम आपसे कहेंगे कि हाइट को यहाँ एज इट इज रहने दो, हाइट को एज इट इज रखो, और इस नंबर को आप दूसरे साइड में लिखो, तो ये हो जाएगा 4800 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिखोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। चलो भाई अब यहाँ पे लिखोगे 30 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। हम कहेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड हो सकता है,
तो कहोगे जी सर, तो सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को काटो, ये सेंटीमीटर को काट दिया। अब देखो सारे नंबर भाई मल्टीप्लाई के केस में रहेगा तभी ऊपर नीचे कटेगा, अदरवाइज अगर बीच में प्लस आ जाता तो ये नहीं कटता, ध्यान देना। अब ये 30 से आप ऊपर वाले नंबर को काट सकते हो, कहोगे सर 0 से 0 कट रहा है, काटो पहले भाई, जो कट रहा है काटो, जो नहीं कट रहा है मत काटो। अब 3 के टेबल में देखो 8 और 4 12 होता है, तो ये भी कटेगा, तो काट दो ना, क्यों रखे हो पड़े हो। 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 1 1 पे 8 18 और 3 6 जा 18 और ये 0 आ गया, तो ये 160 अपॉन 25 और बचेगा 160 सेंटीमीटर अपॉन 25, तो हम इसको लिखेंगे 160 सेंटीमीटर अपॉन में 25 अपॉन में 25 और ये क्या निकल के आएगा, हाइट। अभी आप इसका लोवेस्ट टर्म में ला सकते हो बिकॉज इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 5 है, दोनों 5 से कटेगा, काटो पहले। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और इसको जब आप काटने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 50, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आएगा 1 1 पे 0 क्या हो जाएगा 10 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आपका जो निकल के आएगा 32/5 सेंटीमीटर। अब हम इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, रिमाइंडर आएगा 2 2 पे डेसिमल लगा के हम लोग 0 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 5 4 जा, तो ये निकल के क्या आया 6.4 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया मेरे भाई, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ये हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकल के आया है। अब जब आप हाइट फाइंड कर लिए हैं, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो क्या आप ये पानी इस क्यूबॉइड से कौन कौन जितने पार्ट से सटा हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं? आओ बताते हैं कैसे निकालना है। चलो, हमारा ये टैंक था, इस टैंक में हमने पानी डाल रखा था, अभी तक मुझे हाइट पता नहीं था, पानी कितना डाल रखा था ये पता है, इट मीन्स इसका वॉल्यूम मुझे पता है, जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी दी हुई है तो इट मीन्स उसकी वॉल्यूम हमें दी गई है। अब इसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये हाइट कितना था पता नहीं, मैंने अभी फाइंड किया है, तो ये 6.4 आया हुआ है। देख लेना कहीं मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ी सी मिस्टेक अगर बाय चांस होती है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ये मत बैठ जाना कि आपने ही गलत कर दिया है, ठीक है। चलो, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो पानी है ना भाई, वाटर, इसका जो है जितने पार्ट से सटा हुआ है ना उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। आपने तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करवा लिया आपसे, हाइट निकलवा लिया आपसे, ठीक है, वॉल्यूम तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हाइट निकलवा लिया आपसे। अब कहा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो मेरे भाई आप ये बताना, एक साइड ये है, इस साइड से टच कर रहा है, एक साइड ये है, इस साइड से टच कर रहा है, एक साइड ये है, इस साइड से टच कर रहा है, एक साइड ये है, इस साइड से भी टच कर रहा है, और एक साइड ये है, इस साइड से भी टच कर रहा है, ठीक है। अब हम आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे दो चीज पढ़े होंगे, या तो टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखे होंगे और एक लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीखे होंगे। लेटरल सरफेस एरिया क्या बताता है कि जो भी हमारा क्यूबॉइड है या क्यूब है उसमें ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को छोड़ दो। लेटरल का मतलब चारों साइड वाला, सिर्फ इस साइड का और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, हमें ये साइड और इसके नीचे वाले साइड का एरिया नहीं निकालना है। अब मेरे भाई आप यहां से देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है इस साइड का फेस, यस और नो? तो रेक्टेंगल का एरिया आप क्या जानते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही जानते हैं। तो आप कहोगे कि जी सर लेंथ इंटू ब्रेथ हम यहां से जानते हैं। तो जब आप 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, तो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है, इसीलिए हमने इसको लिखा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक बार हमने उसको लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार जो ये लेंथ है ये हाइट से मल्टीप्लाई होगा,
तो जब एक साइड के लिए हो रहा है तो फिर दूसरे साइड के लिए भी होगा, दूसरे साइड के लिए भी होगा। तो अगेन हमने क्या लिखा, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। अब फिर हमें जब करना पड़ेगा तो ब्रेथ भी तो एक बार हाइट के साथ में मल्टीप्लाई में होगा, ये ब्रेथ जो था एक बार हाइट के साथ में मल्टीप्लाई में होगा। तो हमने फिर दोनों साइड के लिए जब निकालना पड़ेगा तो दोनों साइड के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ नहीं ब्रेथ इंटू हाइट। अब भाई अगर आपको नहीं आया है समझ में तो चलो हम लोग इसको फाइंड करने जा रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया विथ द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो आप देखो लेटरल सरफेस एरिया में आप ऊपर वाले सरफेस को नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर वाला तो खुला हुआ है ना, ओपन टैंक है ना, बंद तो नहीं है, तो इधर से तो पानी नहीं टच करेगा सरफेस को, सिर्फ नीचे से बेस में करेगा, तो विथ बेस। ठीक है, तो हम लोग जो ये फाइंड करने जाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर, इन द कॉन्टैक्ट विथ वाटर। चलो भाई अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन का हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना कि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं। फाइंड ये करने जा रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द cuboid in contact with the water। अब ये वाटर के साथ में कितना सरफ एरिया जो है कांटेक्ट में हमें ये निकालना होगा। तो अब भाई देखो इसमें क्या क्या होगा, बेस इंक्लूड होगा, इसमें क्या होगा, बेस इंक्लूड होगा और 4 साइड्स इट मींस लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो जब हम बेस और लेटरल सरफेस एरिया को निकालेंगे तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इन द कांटेक्ट विथ वाटर आ जाएगा। चलो इसको करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ बेस और ये क्या हो जाएगा, इसमें एरिया ऑफ बेस में ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल इट मींस 4 साइड ऑफ क्यूबॉइड। तो 4 साइड्स ऑफ एरिया जब निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाता है, यहां पे लिख देते हैं 4 साइड एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख लेना ऑप्शन। ठीक है, तो बेस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि ये बेस है, ये इसका बेस है। तो बेस में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ को हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी कर दोगे। ठीक है सर, 4 साइड्स ऑफ एरिया इट मींस इस साइड का और इस साइड का एरिया निकालेंगे, फिर इस साइड का और इस साइड का एरिया निकालेंगे, होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, इसमें हाइट भी होगा। फिर इसको प्लस करेंगे 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होगा। यस और नो, आपका आंसर यस होना चाहिए। बिकॉज देखो ये लेंथ वाला साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है ब्रेथ वाला। तो ये जो ब्रेथ है ये भी हाइट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस साइड के लिए और इस साइड दोनों साइड के लिए होगा। तो इसीलिए हमने इसमें 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया। और ये लेंथ वाला साइड जो है इसके लिए हम जो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखेंगे, इसमें लेंथ इंटू हाइट होगा। तो ये हम किसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी। तो दोनों साइड का हमारा एज इट इज इसी के बेस पे लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अभी आपको दूसरा भी मेथड इसमें बताएंगे कि आप इसमें और क्या कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। चलो अब आप यहाँ पे जब करने जाएंगे इसको, बस आपको वैल्यू पुट करना है। सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पता है कितना है, 30 इंटू 25।
तो 30 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, चलो प्लस 2 इंटू, 1 मिनट भाई, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है आपका 30 इंटू हाइट कितना है, हाइट अभी आपने निकाला है 6.4, आप कहेंगे 6.4, चलो प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 25, इंटू में 25 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितना है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई तो ये 30 इंटू 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 3 होता है 75, 750, बिकॉज 10 है तो 10 को प्लेस कर देंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस आप इन दोनों को ऐड जब करेंगे, इन दोनों को पहले यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हो आप, डेसिमल हटाओगे अपॉन में 1 आएगा, इस पे 0, इससे 0 से 0 कट हो जाएगा, 64 इंटू 3 करोगे, 64 इंटू 3, तो यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 4 3 12, 6 3 18, 18 प्लस 1 19, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, चलो बाद में करेंगे। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में। प्लस यहाँ पे भी आप एज इट इज करेंगे 2 लिखो भाई, 2, और आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 को किससे 64 से। तो चलो पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको 10 कर देते हैं, 5 के टेबल में ये आएगा 2 टाइम्स में, और 5 के टेबल में ये आएगा 5 टाइम्स में। अब और भी कट सकता है सर, यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 32 2 जा 64 होता है। अब यहाँ पे 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 16, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो यहाँ पे 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 192 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो सर 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, क्योंकि आपके पास कैरी था नहीं तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे, 2 1 जा 2 और एक कैरी था तो 3 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 16 2 जा होता है 32 और उस पे 1 0 डाल दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो भाई ऐड करने के लिए सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सभी का यूनिट सेम है, आप सिर्फ वंस के प्लेस को पहले ढूंढो, वंस का प्लेस 0 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, सर 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, हम लिख देंगे, सेंटीमीटर सबका है तो पहले सेंटीमीटर को लिख दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टेंस के प्लेस पे जाओगे तो इसमें 2 है, इसमें 8 है और इसमें 5 है, तो 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 15 का क्या लिखोगे 5, बिकॉज आपके पास कैरी कुछ भी नहीं था पहले से। अब आपका यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, पहले 100 के प्लेस को ढूंढो सब में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, तो सर यहाँ पे पहले हम कैरी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 और 7 कितना हो गया 14, 7 और 7 कितना हो गया 14, तो आप कहेंगे कि सर इसका 1454 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो किससे, पानी के साथ में कनेक्टेड है, पानी के साथ में कनेक्टेड है, आपने ये टोटल सरफेस एरिया निकाला है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आया है ना, उतने भर का आया है जो कि पानी से सटा हुआ, तो ऊपर का भाग तो खुला हुआ था, इसमें ऊपर वाला एड ऑन नहीं है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और दूसरा निकालने के लिए जाते, सपोज
तो आप क्या कर सकते थे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो सभी को जब आप कॉमन रख के करते हैं, जैसे आप इस फॉर्मूला पे आप देखना, यहाँ पे आप कोशिश करना और आप आंसर को एक बार आइडेंटिफाई करना कि आपका आंसर दोनों केस में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आप यहाँ पे जैसे फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में आप जो है ना फिर से करेंगे लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो 2 को कॉमन रखो, 2 को कॉमन रखेंगे। चलो ये फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने का है। अभी हमने एक पार्ट को छोड़ दिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकला है। ये टोटल सरफेस एरिया सिर्फ किसका निकला है, जो कॉन्टैक्ट है वाटर के साथ में। अब आप एक बार इसको देखना, यहाँ पे 2 के जगह 2 रखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ तो 30 इंटू 25 करेंगे प्लस कितना है मेरे भाई, कितना है ब्रेथ, कितना है ब्रेथ, तो आप कहोगे सर 25 इंटू हाइट कितना है 6.4, और ये याद रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलो इसको नीचे लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ इंटू हाइट कितना है, तो लेंथ आपका है 30 इंटू में हाइट कितना है, तो आप कहोगे सर हाइट है 6.4। मत होना मेरे भाई बोर, वरना समझ में नहीं आएगा। चलो अब जब आप इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अभी आपने किया था 30 इंटू 25, ये हो गया था 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आप यहां से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी तुरंत देखा था, इसको कट करके क्या निकला था हमारा यहाँ पे 160, ये कट होकर के क्या निकला था 160, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों कट होकर के अभी हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया था 192, क्या निकल के आया था 192। आप नहीं देख सकते हो, यहाँ पे 10 हो गया, देखो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कट गया, 64 3 जा, 64 3 जा, तो 4 3 जा 12 और 16 3 जा 80 प्लस 190, ये बीच में प्लस का सिंबल डालो, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप फटाफट देख रहे हो कि यहाँ पे ये सारे नंबर को आप ऐड कर दो, इन सारे को ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू में अब रखो, सबको जोड़ोगे तो वंस के प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 0 है और 0 है, तो सर 2 होगा। 9 6 15, 9 प्लस 6 15 और 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20, कैरी आ गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11 हो गया, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही, इसका डबल कर दो, 1102 का आप डबल करोगे तो 2204 हो जाएगा, 2204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आया है। ये भाई टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, किसका, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस निकाल लिया है, आपको कहा जा रहा है कि आपका एक साइड तो खुला हुआ है ना, आपने अभी सबका निकाल लिया, इसको भी निकाल लिया, ये तो खुला हुआ है, तो भाई इसको क्यों निकाल रहे हो, तो अब इसको माइनस कर लो। तो जब इसको माइनस करने जाओगे तो इसमें क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसमें से माइनस कर दोगे, एक साइड को माइनस कर दोगे, एक साइड को माइनस करने जाओगे, इट मीन्स टॉप साइड को माइनस करने जाओगे, तो टॉप साइड को जब माइनस खुले हुए भाग को माइनस करोगे इसमें से, तो माइनस करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी में से माइनस कर दोगे। चलो हम यहीं पे माइनस कर देते हैं, ये तो समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे किसको, लेंथ इंटू ब्रेथ को, लेंथ इंटू ब्रेथ को, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ को हम लोग माइनस करेंगे। सर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है हमारा,
तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऑलरेडी लिख दो, यहाँ पे वैल्यू लिखो लेंथ इंटू ब्रेथ की। अब लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2204 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें से माइनस करोगे मेरे भाई, आप माइनस करो, यहाँ पे आंसर तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आना है, क्योंकि एरिया तो किसी भी यूनिट जो भी यूनिट गिवन होता है उसका स्क्वायर में आएगा। अब 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा। 0 में से 5 कभी माइनस हुआ है, नहीं हुआ है, तो सर कैरी लेंगे, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, पहले वाले के पास क्या बचा था 1, क्या 1 में से 7 जाएगा, तो आप कहोगे नहीं जाएगा, तो सर ये अपने पड़ोसी से जाएगा मांगने के लिए, और पड़ोसी 1/10 देगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो ये क्या निकल के आया 1454 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप वही देख पा रहे होंगे कि 1454 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। आपको जो फॉर्मूला याद है जैसे भी हो रहा है सेम आप इसी बेस पे इसको बनाएंगे। आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। बेटा क्वेश्चन भले ही थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। जब आपके एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना तो पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अभी मिलेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।